स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर मुझसे यही सवाल करते हैं कि आखिर पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाया जाए। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप कभी पूछते हैं कि पबजी या फ्री फायर खेलते समय ध्यान कैसे लगाएं, या फिर इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स को पूरे ध्यान से कैसे देखें? नहीं, आप इस तरह के सवाल नहीं पूछते, क्योंकि इन कामों को करने में आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपका ध्यान ऑटोमेटिक ही उस पर लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में एक डोपामीन नाम का हार्मोन होता है। यह हार्मोन तब रिलीज होता है जब हमें मज़ा आता है। गेम्स खेलने और वीडियोस देखने में हमें इंस्टेंटली मज़ा आता है और हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। वही पढ़ाई करते समय हमारे दिमाग को ध्यान लगाना पड़ता है और पढ़ने में कोई खास मज़ा भी नहीं आता है, जिससे हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज नहीं होता है और हमारा ध्यान डोपामीन के तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहता है। इसीलिए पढ़ाई के दौरान हमें बार बार ध्यान लगाने की ज़रूरत महसूस होती है। बहुत से लोग पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं, इस सवाल का जवाब देने के लिए कहते हैं कि पढ़ाई में ही मज़ा ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन मैं सच कहूँ तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पढ़ाई करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे कोई टॉपर ही क्यों ना हो। एक बार मैंने अपने एक टॉपर फ्रेंड, जिसके मार्क्स हमेशा 90+ आते थे और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रही थी, उससे पूछा कि तुम इतनी ज़्यादा पढ़ाई कैसे कर लेती हो? क्या तुमको पढ़ना पसंद है? तुम पढ़ाई में ध्यान कैसे लगा लेती हो? मेरे इन सवालों के जवाब में मेरी फ्रेंड कहती है कि नहीं, मुझे भी पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन मैं ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ती हूँ तो मेरी पढ़ाई हो जाती है। अपनी दोस्त से बात करने के बाद मुझे समझ आया कि टॉपर्स किस तरह से पढ़ाई करते हैं। मेरे खुद के एक्सपीरियंस के अलावा इस बारे में बुक्स पढ़ने और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ाई में मन लगाने के टिप्स जानते हैं। पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ें, गोल सेट करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको गूगल पर मिल जाएगी। आपने पहले ही इन चीज़ों को ट्राई कर लिया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पढ़ाई में ध्यान लग जाए, तो आपको इन सभी चीज़ों को भूलकर सिर्फ सिस्टम बनाने में फोकस करना होगा, क्योंकि जब आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करेंगे तब आपको पढ़ाई करते समय बैठने के लिए ना तो ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको खुद को फोर्स करना होगा। सिस्टम बन जाने के बाद आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिक होने लगेगी। तो आइए अब जानते हैं ये सिस्टम आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको एक पेपर और पेन लेकर बैठना है और देखना है कि पूरे दिन में आपके पास कितना टाइम होता है। जब आप मैनुअली लिखकर अपने टाइम पर ध्यान देंगे, तब आपका दिमाग भी इस चीज़ में कॉन्शियस होगा। पूरे दिन का टाइम कैलकुलेट करने के बाद आप ये देखिए कि आप कब पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए आप ऐसा समय चुनिए जिसमें आपको कोई ज़्यादा डिस्टर्ब ना करता हो। बस अब आप रेगुलर बेसिस पर इस टाइम पर पढ़ने के लिए बैठ जाइए। जब आप रोज़ एक ही वक्त पर पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाएगा और आपका दिमाग आपको रोज़ उसी समय पढ़ने के लिए एनकरेज करेगा। टाइम मैनेज करने के बाद जब आप पढ़ने के लिए बैठ भी जाते हैं, तब आपका मन रंग बिरंगी तितली की तरह यहाँ वहाँ उड़ने लगता है। अगर आप जोश में पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 15 से 30 मिनट तो बड़ी जमकर पढ़ाई होती है, लेकिन उसके बाद आपका हाल कुछ बेचारे नोबिता जैसा हो जाता है। इसीलिए अगर लंबे समय तक पढ़ाई में ध्यान लगाना है तो आप इन छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज़ कीजिए। स्टेप नंबर 2, यूज़ 5 सेकेंड रूल। अगर आप पढ़ाई करने के लिए बैठ ही नहीं पाते हैं या फिर आप बार बार अपने पढ़ने के समय को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो ऐसे हालात में ये टेक्निक आपके बड़े काम आ सकती है। ये टेक्निक आपको कहती है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, मान लीजिए आप वक्त पर जाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 5 सेकंड के अंदर उठना है और अपने शूज़ पहनकर वर्क करने के लिए निकल जाना है। ठीक उसी तरह अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको बिना कुछ सोचे समझे उठना है और अपने स्टडी टेबल पर जाकर बैठ जाना है। जब आप इस रूल को यूज़ करेंगे तब तो आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन 10 मिनट पढ़ाई करने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि 10 मिनट कब 40 मिनट हो गए हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने के लिए बैठना ही बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता है,
लेकिन इस रूल को यूज करके पढ़ाई करने के लिए आसानी से बैठा जा सकता है। स्टेप नंबर 3, यूज पोमोडोरो टेक्निक। साइंस में भी ये बात कही गई है कि जब हम लंबे समय तक किसी काम में अपना ध्यान लगाते हैं तो एक समय के बाद ध्यान हटने लगता है। इसीलिए काम में ध्यान लगाने के लिए पोमोडोरो टेक्निक बनाई गई है, जो ये कहती है कि आपको 25 मिनट काम या पढ़ाई करना है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 5 मिनट का ब्रेक खत्म करने के बाद आपको फिर से 25 मिनट काम करना है और फिर ब्रेक लेना है। इस तरह से काम करने और ब्रेक लेने से आपका काम में ध्यान लगा रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 25 मिनट ढंग से पढ़ाई करने के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलने वाला है। तो जब आप इस तरीके को भी यूज करेंगे तब आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा, जिसके बाद ये भी हो सकता है कि आप पढ़ाई करने में इतना मशरूफ हो जाए कि आपको ब्रेक का ध्यान ही न रहे। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक जेफ बेजोस भी काम में फुल फोकस करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का यूज करते हैं। स्टेप नंबर 4, यूज 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 रूल, जिसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक मानी जाती है। 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि 80% रिजल्ट 20% मेहनत से आती है। कंपनी को 80% प्रॉफिट कंपनी के 20% प्रोडक्ट से ही होता है। सेल्स में 80% सेल्स 20% सेल्समैन करते हैं। ठीक उसी तरह एग्जाम में भी 80% क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के 20% भाग से ही पूछे जाते हैं। इसलिए पढ़ाई करते समय स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट के उस 20% में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि सिर्फ 20% पोर्शन में ही ज़्यादा ध्यान देकर वे ज़्यादा रिजल्ट हासिल कर सके और फिर बाद में पूरे सब्जेक्ट का ओवरलुक ले सके। अगर आप इन सभी तरीके को यूज़ करते हैं तब आप आसानी से पढ़ाई में ध्यान लगा सकते हैं। पढ़ाई को मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, या यूँ कहे कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने के लिए इन चीज़ों को ज़रूर कीजिए। नंबर 1, स्विच ऑफ योर मोबाइल। पढ़ाई करते बैठते समय आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके अपने पेरेंट्स को दे देना है या फिर किसी दूसरे रूम में रख देना है। नंबर 2, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। पढ़ाई के दौरान जब आपको लगे कि आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटक रहा है, तब आप 2 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ऐसा करने पर आपका ध्यान फिर से आपको कंट्रोल में आ जाएगा और आप पढ़ाई कर पाएंगे। नंबर 3, यूज क्रिएटिव मेथड्स फॉर स्टडिंग। पढ़ाई करने के दौरान आपको अलग अलग क्रिएटिव चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, जैसे आप हाइलाइटर या स्टिकी नोट्स का यूज़ करके पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। नंबर 4, यूज़ माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो उसे अपने मन में विजुअलाइज करें। उस टॉपिक से रिलेटेड कोई स्टोरी बनाइए या फिर फ्लो चार्ट में उस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 5, मेक नोट्स। अगर आप किसी मुश्किल टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप उसका नोट्स ज़रूर बनाइए। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाई में ध्यान लगाने का बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया है, तो आप इन तरीकों को ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।